नमस्कार, मैं हूं किसले। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हम लगातार सीटों का आकलन कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। आज हम बात करेंगे बक्सर सदर विधानसभा सीट की। इस सीट पर कांग्रेस के मुन्ना तिवारी विधायक हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रदीप दुबे को चुनाव हरा दिया था। पिछले चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने 50 के आंकड़े को पार किया था। इससे पहले सुखदा पांडे को 47,000 वोट मिले थे 2010 के चुनाव में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने अपना सबसे बेस्ट दिया था। पहली बार उसने 50 के आंकड़े को पार किया, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोट लेकर आई, लेकिन इसके बाद में चुनाव हार गई। और हारी किससे? कांग्रेस से। अगर आप हाल के चुनाव में देखें, हाल के जो रिसेंटली विधानसभा चुनाव उसमें देखें, तो कांग्रेस के लिए 5,000 6,000 लाना बड़ी बात थी। उस कांग्रेस ने इस चुनाव में 66,000 वोट लाकर बीजेपी के प्रदीप दुबे को हरा दिया। प्रदीप 10,000 वोटों से हार गए। तमाम फैक्टर्स थे जो इस चुनाव में लागू हुए और बीजेपी को हराने में काम किया। तो जो पहला पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ प्रदीप दुबे के चुनाव हारने की, तो पहला पॉइंट है वो ये है कि टिकट। लोग बताते हैं कि 2015 के चुनाव में बीजेपी के तमाम दावेदार थे, कई नामों की चर्चा थी, लेकिन टिकट मिला प्रदीप दुबे को। प्रदीप के नाम की चर्चा नहीं थी और अचानक से उन्हें टिकट देना पार्टी को भारी पड़ गया। लोगों ने विरोध कर दिया और बीजेपी कहिए तो अपनों से हार गए, और अपनों से हार गए तो चुनाव हारना लाजमी था। जो स्थानीय नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे, वो खुल के प्रदीप के साथ नहीं आए। अगर उन्होंने वोट तो दिया बीजेपी को, लेकिन खुल के प्रदीप के साथ खड़े नहीं हुए, और ये एक बड़ी वजह थी कि प्रदीप दुबे चुनाव हार गए थे। और जो दूसरे पॉइंट की बात करें तो उस समय के राजनीतिक हालात भी बिल्कुल बदले हुए थे। जो जेडीयू, जो बीजेपी की सहयोगी दल हुआ करती थी, वो इस चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं थी और उसका जो वोट था वो मिल गया कांग्रेस को। तो आप ये कहिए कि जेडीयू का वोट बीजेपी को नहीं मिला, ये दूसरा फैक्टर था। और जो तीसरा मुद्दा था चुनाव हारने का बीजेपी का, वो ये था कि इस बार व्यक्तित्व के आधार पर भी वोट मिले थे। होता क्या है कि कई बार लोगों के जो पार्टी के अपने वोट हैं वो तो मिलते हैं, लेकिन कई बार जो प्रत्याशी होते हैं उनकी छवि के आधार पर भी वोट मिलता है। तो इस बार मुन्ना तिवारी जो थे वो बीजेपी के वोट में सेंध लगाने में कामयाब हो गए। ब्राह्मण वोटर्स जो बीजेपी के थे वो मुन्ना तिवारी के सपोर्ट में आ गए। उन्हें लगा कि ब्राह्मणों के अच्छे नेता यही हैं, तो मुन्ना तिवारी को वोट करो। तो मुन्ना तिवारी कामयाब रहे अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपनी छवि के आधार पर वोट लेने में। लेकिन प्रदीप दुबे इस मामले में बिल्कुल भी जीरो साबित हुए। उनको अपने व्यक्तित्व, चूँकि नया चेहरा था प्रदीप दुबे और नया नाम भी थे, तो प्रदीप को वो वोट नहीं मिल पाए। ये थी तीसरी वजह। अगर चौथी वजह की हम बात करें तो जो अन्य दल हैं जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, दूसरी पार्टियों के वोट काटकर, महागठबंधन के वोट को काटकर, आरजेडी के वोट को काटकर, जैसे कि आपकी बीएसपी पार्टी हो गई, सीपीएम हो गया। सीपीएम ने कई बार सुखदा पांडे को कड़ी टक्कर दी है। तो इन पार्टियों ने एक अच्छा, कहिए तो मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और वोट नहीं काट पाई महागठबंधन की, और बहुत कम वोट लेकर आई। तो महागठबंधन का वोट कटा नहीं और बीजेपी को उसका फ़ायदा मिला नहीं। तो ये एक तीसरी वजह थी, ये एक वजह थी प्रदीप के चुनाव हारने की। तो ये थी पिछले चुनाव की बात। अभी के चुनाव की बात करें तो समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं। इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है और इस बार जिस चीज़ पर सबकी नज़र है वो है टिकट। चूँकि वही पार्टी जीतेगी जिसके प्रत्याशी दमदार होंगे। चूँकि इस बार की जो फाइट है वो काफ़ी टफ फाइट है, टाइट फाइट होने वाली है कहिए तो इस बार जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएंगे। और अगर प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी से बहुत सारे दावेदार हैं, तमाम नाम हैं। प्रदीप दुबे पिछले चुनाव हार गए, वो भी चर्चा में हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है। इसके अलावा सुखदा पांडे खामोश हैं और कहा जा रहा है कि उनकी खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा करती है। सुखदा पांडे की उम्र जो है वो 75+ हो गई है और बीजेपी के 75+ के फॉर्मूले पे सुखदा पांडे फिट नहीं बैठती हैं। तो लिहाजा वो अपनी बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही हैं। उनकी बेटी को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये अलग बात है। तो सुखदा पांडे, प्रदीप दुबे, इनके अलावा परशुराम चतुर्वेदी जो कि कोरोना काल में घर घर घूम के खूब उन्होंने मेहनत की है और कहिए तो बहुत इजली लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं टिकट की। और एक बड़ा चेहरा है, कहिए तो पार्टी के पुराने नेता हैं। उसके बाद से हिमांशु चतुर्वेदी हैं, यूथ ब्रिगेड समझ लीजिए कि इनके साथ एक युवाओं की टीम है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। तो हिमांशु भी बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इस बार टिकट के रेस में एकदम आगे चल रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। चंद्रभूषण ओझा हैं जिनको कहा जा रहा है कि आरएसएस उनके लिए टिकट की मांग कर रही है। इसके अलावा उषा दुबे हैं, दुर्गावती चतुर्वेदी हैं, अमरेंद्र हैं, बहुत सारे तमाम नाम हैं जिनमें बीजेपी किसी को भी टिकट दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि इस बार चेहरे बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि इस बार की जो फाइट है वो काफ़ी टाइट है। और टाइट फाइट में ऐसा होता है कि कई बार जो व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व के आधार पर जो वोट मिलते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। तो इस बार चेहरे और उनकी छवि, उनकी पैठ
काफ़ी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो देखना ये है कि किसको टिकट मिलता है और इससे पार्टी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको डुमरांव, शाहपुर और अन्य ब्रह्मपुर और जितनी विधानसभा सीटें हैं सबका आकलन करेंगे और सबका एक मोटा मोटा आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अभी हम आपको बक्सर विधानसभा सीट में कांग्रेस की स्थिति को भी बताएंगे कि कांग्रेस कितनी मजबूत है और कितनी मजबूत दावेदारी है और इस बार के चुनाव में उसके मौजूदा हाल क्या है। तो तमाम अभी वीडियोज़ हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाल के हमारा ये वीडियो देखा। थैंक यू।